जिंदा है अजीत पवार। प्लेन हादसे में अजीत पवार की मौत नहीं हुई है। ये बातें जो है रोहित पवार जो कि भतीजे हैं अजीत पवार के, उन्होंने कहा। देखिए, मीडिया से कल उन्होंने सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन रखा था। पूरे महाराष्ट्र की नजर उस प्रेजेंटेशन पे थी, क्योंकि परिवार में से एक व्यक्ति निकल के सामने आया था और पहली बार आया था, और इसने कहा था कि ये हादसा नहीं है, ये जो है एक गहरी और बड़ी साजिश है। और इस प्रेजेंटेशन में रोहित पवार जो भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि 100% साजिश है। उन्होंने 1 घंटा से ऊपर की इस प्रेजेंटेशन को दिया और कौन कौन से सवाल उठाए और किन किन बिंदुओं से बताया कि ये महज एक हादसा नहीं है, ये 100% साजिश है। इस साजिश में कौन है, इससे पर्दा उठाने की अब बारी है। देखिए, अब तक क्या था, शपथ ग्रहण हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये सीट मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन उस परिवार में से एक व्यक्ति निकल के सामने आया जिसका नाम अजीत पवार के भतीजे के रूप में रोहित पवार है। रोहित पवार विधायक भी हैं और उन्होंने प्रेजेंटेशन में, देखिए, मीडिया से कई दिन से वो कह रहे थे कि हम 10 तारीख को प्रेजेंटेशन देंगे। हेडलाइंस देखिए, अजीत पवार की मौत को लेकर संदेह, 10 फरवरी को दूंगा प्रेजेंटेशन, बोले रोहित पवार। 10 को प्रेजेंटेशन देने की वो बात कहे थे और अपनी बात पे कायम रहते हुए 10 को उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन ऐसा दिया कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को आकर सामने बोलना पड़ा। क्या कुछ बोले देवेंद्र फडणवीस, उससे पहले आते हैं कि क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। देखिए, सबसे पहला उन्होंने क्या कहा कि ये दुर्घटना नहीं है, ये 100% साजिश है। देखिए, कोई और नहीं कह रहा है, कोई राजनीतिक प्राणी नहीं कह रहा। ये बात हमने देखा कि इमरान प्रताप गिरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कई लोग, संजय राउत, ये लोग तो शक कर ही रहे थे, ममता बनर्जी, इन लोगों का शक है। लेकिन पहली बार जो है पवार परिवार के अंदर, समझिए कि रोहित, जिस तरह के शरद पवार के भतीजे होंगे अजीत पवार, और अजीत पवार के भतीजे जो है रोहित पवार हैं। तो रोहित पवार ने जो कहा और क्या क्या आरोप लगाया, क्या क्या शक उनके अंदर है, वो सब आपको इस वीडियो में बारी बारी बताते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा, ब्लैक बॉक्स रिकवरी जो हुआ है, जो ब्लैक बॉक्स मिला है, उस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग, कॉकपिट से लेके अंदर की बाहर की, वो रिकॉर्डिंग परिवार को सुनाया जाए। मतलब ये समझिए कि रोहित पवार को भरोसा नहीं है एजेंसियों पे। देखिए, कई बार तो संजय राउत भी कह चुके, क्या हुआ रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके हादसे में मौत हो गई, अब तक कोई रिपोर्ट आई ब्लैक बॉक्स की? यहाँ ब्लैक बॉक्स प्राप्त हुआ। रोहित पवार का कहना है कि हाँ, परिवार को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए। और दूसरा उन्होंने कहा, सीसीटीवी हमें दिखाया जाए। जो सीसीटीवी होता है, रिकॉर्डिंग भी सुनाया जाए, सीसीटीवी भी दिखाया जाए। और उन्होंने कहा ये जांच किया जाए कि प्लेन के अंदर तेल जो है, देखिए, जरूरत से ज्यादा तेल भरना भी एक बॉम्ब का कारण होता है। अब उनका वही कहना है कि जरूरत से ज्यादा तेल भर दिया गया है, इसकी भी जांच हो। तीसरा, पायलट क्यों बदले गए अचानक? अचानक अजीत पवार के पायलट क्यों बदल गए? सुमित पायलट नहीं थे, पायलट कोई और थे, जिसे कहा जा रहा है वो जाम में फंस गए तो सुमित जी लेकर के उड़ गए। ये तमाम सवाल उनके हैं। और एक और सवाल पीए से जुड़ा हुआ है कि उस पीए को, जो पीए साथ में रहता है अजीत पवार के, वो पीए जो है उसको अजीत पवार हटाने वाले थे, और हमेशा वो पीए साथ में रहता था, लेकिन उस दिन साथ में नहीं था। कई सवाल निकल के सामने आए, कई सवाल उन्होंने उठाया, सारे सवाल बारी बारी बताते हैं। देखिए, और आपको हम बताते हैं क्या है मामला। रोहित पवार ने भावुक होकर कहा कि कई लोग अभी भी मानते हैं कि अजीत दादा जिंदा है, क्योंकि जले हुए कपड़े और घड़ी मिली। उन्होंने जांच में पारदर्शिता की मांग की और ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग परिवार को सुनाने की अपील की। महाराष्ट्र की राजनीति में यह मामला तनाव बढ़ा रहा है, जहां एनसीपी के दोनों गुटों के बीच पहले से मतभेद है। तो इन्होंने जो ये कहा कि वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये उन्होंने कहा कि क्योंकि बॉडी तो मिली नहीं, बॉडी जली हुई पता भी नहीं चला, वो तो घड़ी से पहचान हो रहा है। देखिए, क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें नहीं लगता कि यह महज एक दुर्घटना थी, इसमें साजिश की बू है। रोहित पवार ने दुर्घटना से पहले के घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या अंतिम क्षणों से पहले विमान का ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद कर दिया गया था। रोहित पवार के अनुसार मूल पायलट साहिल मदान और यश कथित तौर पर यातायात के कारण देरी से पहुंचे थे। उन्होंने पूछा तो सुमित कपूर और संभवी पाठक हवाई अड्डे तक कैसे पहुंचे, क्या वे आसपास ही रहते थे? उन्होंने यह भी कहा कि पाठक को कपूर की तुलना में लियरजेट उड़ाने का अधिक अनुभव था। उन्होंने दावा किया कि विमान के एक तरफ झुकने पर कपूर चुप रहे। रोहित ने पूछा, उन्होंने
मुश्किल रनवे 11 की मांग क्यों की और दृश्य की समस्या के बावजूद लैंडिंग का प्रयास क्यों किया। तो कई सवाल उन्होंने उठाया कि पायलट जाम में क्यों फंस गया और तमाम चीजें। अब आते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट बताते हैं, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट है ब्लैक बॉक्स की वो रिपोर्ट भी आपको हम बताते हैं इनके मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है। और उन्होंने जो है क्या कुछ उन्होंने बताया कि जो वहां पे लोग थे जो प्लेन क्रैश होते हुए देखे उनके बातों को भी वो कोट कर रहे हैं। वो क्या कोट कर रहे हैं उससे पहले मुख्य बातें देखते हैं कौन कौन सा। देखिए, विमान क्यों देर से उड़ा, सुबह 7 बजे का शेड्यूल 8-10 बजे क्यों हुआ, पहला सवाल इनका। दूसरा, आखिर समय में पायलट क्यों बदला गया, कैप्टन सुमित कपूर का नाम ड्रंक पायलट सूची में था, उन्हें 3 साल सस्पेंड किया गया था। अगला सवाल, ट्रांसपोंडर क्रैश में 1 मिनट पहले क्यों बंद हुआ, मुख्य पायलट की आवाज ब्लैक बॉक्स में क्यों नहीं, विमान में अंतरिक्ष फ्यूल टैंक थे, क्या यह बम की तरह काम कर सकता था, कंपन वीएसआर और एरो की मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहां, सीसीटीवी फुटेज टेकलॉग एयरवर्दी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही है। डीजीसीए नियमों के अनुसार विजिबिलिटी 5 किलोमीटर जरूरी थी लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर थी। अजित पवार उड़ान से सतर्क रहते थे फिर भी क्यों मजबूरन फ्लाइट ली। ये तमाम सवाल उन्होंने जो है वो किए। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने जो वहां पे जो लोग थे चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा उसका भी उन्होंने जिक्र किया। एक चश्मदीद के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक महिला ने क्रैश से पहले एयरक्राफ्ट में एक अजीब और संदिग्ध आवाज सुनने की बात कही थी। विधायक ने एयरक्राफ्ट चलाने वाली कंपनी के स्वामित्व संरचना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि दस्तावेज में कुछ भी शेयर होल्डर्स दिखाए गए हैं लेकिन असल में कंपनी के 27 शेयर होल्डर्स हैं और कहा कि उनके नाम सही समय पर बताए जाएंगे। और चाचा अजित पवार को याद करते हुए भावुक हो गए और कहा कि वह अभी इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो जो चश्मदीद है उसकी भी बातें कर रहे हैं। अब देखिए इस मामले में जो है सीएम महाराष्ट्र क्या कह रहे हैं वो बता देते हैं, उसके बाद फिर ब्लैक बॉक्स में क्या रिपोर्ट आई है वो बताते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के जो है एक्सीडेंट का सच सामने आना चाहिए और मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वह उसे डीजीसीए को भेजेंगे। शक जाहिर करना गलत नहीं है लेकिन राजनीतिक शक की जरूरत नहीं है। तो ये महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं कि राजनीतिक शक की ज्यादा जरूरत नहीं है। अजीत दादा हम सभी के प्रिय नेता थे। उनके एक्सीडेंट की जांच बीजी सेफ्टी सीआईडी डीजीसीए करेगी। हम इस जांच पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने जो भी मुद्दा उठाए है और जो भी शक उठाए हैं उनका समाधान होना चाहिए लेकिन किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए या इस सब का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये बातें वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं करना चाहिए, राजनीति का फायदा नहीं उठानी चाहिए। लेकिन रोहित पवार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर करके कहा कि ये तो 100% जो है वो साजिश है, ये महज जो है दुर्घटना नहीं है। जो ममता बनर्जी कहती थी, जो अखिलेश यादव कह रहे थे, वही बातें जो है रोहित पवार दोहरा रहे हैं। अब आते हैं प्राथमिक रिपोर्ट में क्या आया है, जरा वो देख लीजिए। रिपोर्ट में है कि रनवे पर कम विजिबिलिटी के बावजूद प्लेन को उतारने की कोशिश की गई। दूसरा, प्लेन में किसी तरह की तकनीकी खराबी भी हो सकती है। जांच एजेंसी ने साफ कहा कि अभी यह शुरुआती निष्कर्ष है, अंतिम रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स आने के बाद है। तो उनका कहना है कि रिपोर्ट अनुसार पीछे बड़े कारणों की आशंका जताई। पहले, रनवे पर कम विजिबिलिटी के बावजूद प्लेन को उतारने की कोशिश की गई। तो उनका ये कहना था, जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है, कम विजिबिलिटी था फिर भी प्लेन उतारा गया, तो ये एक चूक बताया। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज में प्लेन लैंडिंग से ठीक पहले अस्थिर दिखाई दे रहा था। फुटेज के मुताबिक प्लेन तेजी से नीचे आया और रनवे के पास पलट गया। जांच में यह भी सामने आया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलटों की आखिरी आवाज दर्ज हुई जिसमें बेहद तनाव की स्थिति में थे। रिपोर्ट के अनुसार आखिरी शब्द ओ शिट सुने गए थे। तो कुल मिलाकर अभी शुरुआती रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन जो रिश्तेदार हैं, जो अजित पवार के भतीजे हैं रोहित पवार, उनका कहना है कि सारा रिकॉर्डिंग सीसीटीवी परिवार को दिया जाए, परिवार देखेगा, परिवार सुनेगा, तभी कुछ फैसला करेगा। तो ये कहना है जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया, उनका कहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।